हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आदित्य आर्ट्स क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। सो फाइनली आप लोगों के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, क्योंकि आपका जो है ज्योग्राफी का जो क्वेश्चन है वो वायरल हो चुका है ना। जो आपको मैं वीडियो लेकर के आया हूँ, इस वीडियो में आपको पूरा का पूरा वही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक जरूर आप वॉच करिएगा, ठीक है। चलिए, ये देख सकते हैं आपके इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 का जो वायरल क्वेश्चन है वो मैं आपको पूरा सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ, है ना। तो आप लोग जो थंबनेल देखे होंगे क्वेश्चन वायरल, यही देख कर आप लोग क्लिक किए होंगे। तो आपको सच्चाई बता दूँ, आप लोग बहुत भोले भाले बच्चे हो। अधिकतर यूट्यूबर ऐसे करते हैं, यानी कि थंबनेल लगाता है आपका यानी कि क्वेश्चन वायरल हो गया, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको इस वीडियो में 70 क्वेश्चन करवाऊंगा जो मोस्ट VVI होगा, जो आपके एग्जाम में कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन देखने को अवश्य मिलेंगे। परंतु ये मैं नहीं कहूँगा कि आपका क्वेश्चन वायरल हो गया, क्योंकि क्वेश्चन वायरल होना उतना आसान बात नहीं है, ठीक है। तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखें। जो थंबनेल देखे क्लिक किए ये ना सोचे कि ये क्वेश्चन आउट हो गया था, आउट क्वेश्चन सर करवा रहे हैं। बस मैं आपको समझा दे रहा हूँ। अधिकतर यूट्यूबर आपके साथ इसी तरह का यानी कि करते हैं, जो थंबनेल लगाते हैं कुछ और बोलते हैं कुछ। परंतु मैं आपको सच्चाई बता देता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आपको मैं 70 MVVI क्वेश्चन करवाऊंगा, जो आपके एग्जाम में कम से कम 20 से 25 देखने को अवश्य मिल जाएंगे, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपका हो जाता है बच्चे, देख लीजिए। पहला आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? पहला आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? मुंबई, पटना, कानपुर, गया। तो एक का क्या हो जाएगा आंसर? तो एक का हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी कि पहला आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना जो है मुंबई में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 है हल्दिया पोताश्रय है। हल्दिया पोताश्रय कहाँ है आपको बताना है, किस राज्य में है वो आपको बतानी है। उड़ीसा में, कर्नाटक में, पश्चिम बंगाल में, केरल में। तो ये कहाँ है? तो आपको पश्चिम बंगाल में है। कहाँ? पश्चिम बंगाल, यानी कि 2 का सीधा राइट आंसर। चलता है क्वेश्चन नंबर 3 पर। मयूरभंज में कौन खनिज पाया जाता है? मयूरभंज में कौन खनिज पाया जाता है? सोना, लौह अयस्क, कोयला, तांबा। मयूरभंज में कौन खनिज पाया जाता है? सोना, लोहा, कोयला, तांबा। तो 3 का आंसर हो जाएगा आपको लौह अयस्क, है ना। कौन सा पाया जाता है? तो लौह अयस्क। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। मणिकरण है। मणिकरण क्या है? कहाँ पे है? पंजाब में, बिहार में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। कहाँ है वो आपको बतानी है। तो 4 का आंसर आपको हो जाएगा सी, यानी क्या हो जाएगा? पंजाब, सॉरी हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। कहाँ? हिमाचल प्रदेश। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। पोर्ट सईद किस जलमार्ग पर स्थित है? पोर्ट सईद किस जल मार्ग पर स्थित है? पनामा नहर, उत्तर अटलांटिक, कील नहर, सूर्य नहर। तो 5 का आंसर हो जाएगा आपका डी। चलते क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। इनमें से कौन मानव भूगोल की उपशाखा नहीं है? सांस्कृतिक भूगोल, परिवहन भूगोल, आर्थिक भूगोल, जलवायु भूगोल। इनमें से कौन मानव भूगोल की उपशाखा नहीं है, वो आपको बताना है, ठीक है। तो ध्यान देंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि मानव भूगोल के उपशाखा नहीं है। सांस्कृतिक भूगोल, परिवहन भूगोल, आर्थिक भूगोल, जलवायु भूगोल। तो डी को लॉक कर दिया जाए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। नरौरा नाभिकीय ऊर्जा परियोजना कहाँ है? बताना है आपको। कहाँ है? आपके सामने एक ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश, बिहार, केरल, त्रिपुरा। बताइए, नरौरा नाभिकीय ऊर्जा परियोजना कहाँ है? फटाफट कमेंट करिए, कहाँ है? तो भारत के उत्तर प्रदेश में है ना। कहाँ है? उत्तर प्रदेश। चलिए, बहुत अच्छा, ए हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है। कोंकण रेल पर रोहा स्टेशन किस राज्य में अवस्थित है? कोंकण रेलवे पर रोहा स्टेशन किस राज्य में अवस्थित है, वो आपको बतानी है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, उड़ीसा। तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा आपको? ए हो जाएगा, यानी कि महाराष्ट्र। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। मीटर गेज रेल पटरिया के बीच चौड़ाई होती है, कितनी होती है? 1.6 मीटर, 0.7 मीटर, 1.9 मीटर, 1.0 मीटर। तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 1.0 मीटर।
9 का आंसर डी हो जाएगा आपका। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। भिलाई इस्पात संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है? भिलाई इस्पात संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मणिपुर, केरल। तो 10 का आंसर हो जाएगा आपको छत्तीसगढ़। क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तब का नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, इनमें से कौन कृषि आधारित उद्योग है? इनमें से कौन कृषि आधारित उद्योग है? चीनी, सीमेंट, इस्पात, इनमें से कोई नहीं। तो 11 का हो जाएगा आपको, यानी कि कृषि आधारित जानते हैं ना, खेती से संबंधित कौन है? तो चीनी उद्योग है। एक से होता है। चलते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है देख लीजिएगा। जनांकीय संक्रमण की अंतिम अवस्था में क्या होता है? जनांकीय संक्रमण की अंतिम अवस्था में क्या होता है? जन्म एवं मृत्यु दर दोनों उच्च होती हैं। जन्म दर जन्म दर उच्च एवं मृत्यु दर निम्न होती है। जन्म दर निम्न एवं मृत्यु दर उच्च होती है। और डी में है, जन्म दर एवं मृत्यु दर दोनों निम्न होती हैं। तो जनांकीय संक्रमण की अंतिम अवस्था में होता है तो है ना, यानी कि यही होता है, जन्म दर एवं मृत्यु दर दोनों निम्न होता है। तो 12 क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ए बी सी क्या है? गलत है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 हो जाता है, वह व्यक्ति जो एक वर्ष में 183 दिनों से कम दिन काम करता है वो क्या कहलाएगा? मुख्य श्रमिक कहलाएगा कि सीमांत श्रमिक कहलाएगा, किसान कहलाएगा, या इनमें से कोई नहीं कहलाएगा? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो क्या कहलाएगा? तो यानी कि सीमांत श्रमिक कहलाएगा। 13 का बी द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। इनमें से कौन अपकर्ष कारक हैं? शहरीकरण, औद्योगिकरण, तृतीय कार्यों की प्रमुखता, इनमें से सभी। तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 14 का आंसर हो जाएगा आपको डी, यानी कि इनमें से कौन अपकर्ष कारक है? तो शहरीकरण भी है, औद्योगिकरण भी है, तृतीय कार्यों की प्रमुखता, यानी कि सब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सब हो जाएगा। चलते हैं डी, इसका आंसर हो जाएगा 14 का डी द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। मानव विकास सूचकांक का मान होता है, मानव विकास सूचकांक का मान कितना होता है? 0.0 से 0.5, 5 से 10, 90 से 100, यानी कि 0 से 1। तो 15 का आपका हो जाएगा आंसर डी। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलते हैं, मतलब ध्यान से आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छा से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम को हमसे 20-25 क्वेश्चन इस 70 में देखने को अवश्य मिलेंगे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपका एक क्वेश्चन वायरल हो गया है, ये बोर्ड के माध्यम से वायरल क्वेश्चन है, पूरा पूरा आपको यही मिलने वाला है। ये सब बकवास हम करते नहीं है, आपको मैं बस सच्चाई बताता हूँ, ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, चलो क्वेश्चन चलते हैं। होता है परंतु उतना नहीं होता जितना आप लोग सोचते हो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। अंगूर की खेती को कहा जाता है, अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है? वीटी कल्चर, पीसी कल्चर, सेरी कल्चर में से कोई नहीं। 16 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? 16 का आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको हो जाएगा ए, यानी कि वीटी कल्चर। क्वेश्चन में चलते हैं 17 की ओर। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग पर किसका नियंत्रण होता है? सार्वजनिक क्षेत्र मतलब जानते हैं ना, सरकारी जो उद्योग होता है उस पर नियंत्रण किसका होता है? एक व्यक्ति का, संयुक्त कंपनी का, सरकार का। तो क्या होता है? किसका होता है? तो जो सार्वजनिक मतलब के जो सरकारी कंपनियां होती हैं उस पर पूर्ण रूप से सरकार का नियंत्रण होता है। किसको? तो यानी कि जानेंगे सरकार का नियंत्रण होता है। 17 का हो जाएगा सी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन 18 की ओर। टोक्यो औद्योगिक केंद्र है, टोक्यो औद्योगिक केंद्र है रूस में, जापान में, ऑस्ट्रेलिया में, इनमें से कोई नहीं। तो 18 का क्या हो जाएगा? यानी कि टोक्यो जो है आपको जापान में है, बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है, स्वर्ण कॉलर संबंधित हैं, स्वर्ण कॉलर संबंधित हैं पंचम क्रियाकलाप से, चतुर्थ क्रियाकलाप से, तृतीय क्रियाकलाप से, द्वितीय क्रियाकलाप से। तो 19 का जो हो जाएगा, यानी कि स्वर्ण कॉलर उच्च वर्ग में आते हैं। तो ए द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। लंदन किस महादेश में अवस्थित है? लंदन जो है ना किस महादेश में? तो भारत जानते हैं ना, एशिया महादेश में जिस प्रकार से है उसी प्रकार से लंदन, यानी कि हम इंग्लैंड की बात कर रहे हैं। लंदन किस महादेश में अवस्थित है वो आपको बताना है। देखिए, न एशिया में है न अफ्रीका में है, तो है ये लंदन जो है ना आपको यूरोप में है। कहाँ पे? यूरोप। ठीक है, यूरोपीय महादेश है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। वेस्टफेलिया किस देश में स्थित है? वेस्टफेलिया किस देश में स्थित है? जापान, भारत, जर्मनी, स्पेन। तो 21 का जो है ना आपका आंसर हो जाएगा बच्चे, क्या हो जाएगा? 21 का हो जाएगा आपका सी, यानी कि जर्मनी। कहाँ? जर्मनी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 है, ओरिएंट एक्सप्रेस रेलवे यानी कि रेल मार्ग है,
यूरोप में, एशिया में, उत्तरी अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में। तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा आपको, ये कहाँ है, ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग, तो आपको यूरोप में है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। निम्नलिखित में कौन परिवहन का साधन नहीं है, पाइपलाइन, नहर, उपग्रह, राजमार्ग। तो 23 का आपका हो जाएगा आंसर उपग्रह। क्या हो जाएगा, उपग्रह, यानी कि निम्नलिखित में कौन परिवहन का साधन नहीं है, तो उपग्रह। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 है, नम बिंदु वस्ती किस क्षेत्र की विशेषता है, मरुस्थलीय क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र, बर्फीला क्षेत्र, पठारी क्षेत्र। तो 24 का आंसर आपको क्या हो जाएगा, मैदानी क्षेत्र, बी द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन 25 आपको हो जाता है, किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे अधिक है, द्रविड़, भारतीय, यूरोपीय, आस्ट्रिक, इनमें से कोई नहीं। यानी किस भाषा परिवार की जनसंख्या जो है सबसे अधिक है, वो आपको बतानी है। ठीक है, 25 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, देखिए, यानी कि भारतीय यूरोपीय, जिसके लगभग 40% है, कितने, यानी कि 40%, यानी कि परसेंट आपको हो जाता है भारतीय यूरोपीय। तो किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे अधिक है, तो भारतीय यूरोपीय, तो बी को टिक करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। भाखड़ा नागल परियोजना अवस्थित है, भाखड़ा नागल परियोजना अवस्थित है, किस नदी पर अवस्थित है, वो आपको बतानी है। ए में है सतलज नदी पर, ब्यास नदी पर, गंगा नदी पर, नर्मदा नदी पर। तो 26 का जो है आंसर आपका हो जाएगा ए, यानी कि सतलज नदी पर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। गोदावरी बेसिन कहाँ है, गोदावरी बेसिन कहाँ है, उत्तर भारत में, पूर्वी भारत में, दक्षिण भारत में, पश्चिमी भारत में। तो 27 का आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि दक्षिण भारत में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। इनमें से कौन खनन नगर नहीं है, खेतरी, धनबाद, कोडरमा, पटना। तो 28 का आपका आंसर हो जाएगा आपको पटना हो जाएगा। इनमें से कौन खनन नगर नहीं है, तो पटना नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। झील के सहारे किस प्रतिरूप का अधिवास पाया जाता है, आपको बताना है। यानी कि झील जो होते हैं उसके सहारे जो है ना किस प्रतिरूप का अधिवास पाया जाता है, आपको बतानी है। रेखीय, ए में है रेखीय, बी में है वृत्ताकार, सी में है चौकपट्टी, डी में इनमें से कोई नहीं। तो 29 का जो है ना, देखो क्या हो जाएगा आपको, झील के किनारे जो है ना वृत्ताकार होता है। क्या होता है, वृत्ताकार। तो 29 क्या हो जाएगा आपको, बी हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। पहाड़ियों पर कौन आदिवासी प्रतिरूप पाया जाता है, रेखीय, सीढ़ी नुमा, वृत्ताकार, इनमें से कोई नहीं। तो 30 का आपको क्या हो जाएगा, सीढ़ी नुमा, यानी कि पहाड़ियों पर जो है ना, आपको जाना है पहाड़ पर ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ी की तरह जाओ ना बना करके, हाँ क्या, यानी ऊपर की सीढ़ी बना करके, तो पहाड़ पर जो है ना, यानी कि चढ़ते जाओ ऊपर की ओर। तो पहाड़ियों पर कौन सा आदिवास की प्रतिरूप पाया जाता है, तो सीढ़ी नुमा, है ना, सीढ़ी नुमा। और मान लो सीढ़ी नुमा अगर बनाएगा नहीं तो उसपे पानी कैसे रुकेगा, पानी नहीं रुकेगा तो खेती नहीं होगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बच्चे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, भारत में वर्ग 1 के शहर या नगर की जनसंख्या कितनी होती है, 1 लाख से अधिक, 10 लाख से अधिक, 20,000 से कम, इनमें से कोई नहीं होगा, वो बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, भारत में वर्ग 1 के शहर नगर की जनसंख्या कितनी होती है। तो 31 का जो है ना आपका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 1 लाख से अधिक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। कालका एक प्रसिद्ध परिवहन नगर है, पंजाब में, हरियाणा में, उत्तराखंड में, इनमें से कोई नहीं। तो 32 का जो आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि हरियाणा में। कालका एक प्रसिद्ध परिवहन नगर है, तो कहाँ पे है, तो हरियाणा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 है। इनमें से कौन एक प्राचीन नगर है, प्राचीन नगर कौन सा है वो आपको बतानी है। नालंदा, चंडीगढ़, बरौनी, इनमें से कोई नहीं। तो 33 का आंसर क्या हो जाएगा, तो नालंदा जो है ना प्राचीन नगर है। क्या है, प्राचीन नगर। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। इनमें से कौन शुष्क कृषि से संबंधित है, धान, बाजरा, गन्ना, इनमें से कोई नहीं। तो 34 का आपका आंसर क्या हो जाएगा बताइए, 34 का हो जाएगा आपका बी, यानी कि बाजरा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। ऑपरेशन फ्लड संबंधित है, ऑपरेशन फ्लड संबंधित है गेहूं से, नारियल से, कपास से, दूध से। तो 35 का आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑपरेशन फ्लड जो है ना आपको दूध से है। तो डी द राइट आंसर। चलते क्वेश्चन नंबर 36। भारत में सिंचाई का साधन क्या है, भारत में सिंचाई मतलब कि पटौनी, खेतों की पटौनी जो है ना किस साधन से करते हैं आपको बतानी है। 36 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, 36 का आंसर बताइए फटाफट कमेंट करिए क्या हुआ इसका, यानी कि तालाब, कुआं, नहर,
उपयुक्त सभी, यानी कि भारत में सिंचाई यानी खेतों से पटौनी होती है, यानी कि तालाब से भी होती है, कुआं से भी होती है, नहर से, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी को टिक किया जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर चलते हैं। भारत में जल संसाधनों से संबंधित समस्या है। भारत में जल संसाधनों से संबंधित समस्या क्या है? वितरण, उपलब्धता, गुणवत्ता, उपयुक्त सभी। तो 37 का बच्चे आंसर सही से क्या हो जाएगा? तो डी ही हो जाएगा, यानी कि वितरण भी होगा, उपलब्धता भी होगा, गुणवत्ता भी होगा, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी। डी को आपको क्या करना है? क्लिक कर देना है, यानी कि टिक मार देना है। सही सही 35 से 35 घस जाएगा। आपके सामने 70 क्वेश्चन रहेगा। कितना? 70 क्वेश्चन रहेगा, और उसमें से आपको मात्र 35 अटेंड करनी है, ठीक है ना। याद रखिएगा ये चीज़ को अच्छा से। बहुत बच्चे क्या करते हैं, आप लोग सब्जेक्टिव के चक्कर में ऑब्जेक्टिव मत छोड़िएगा, पहले ऑब्जेक्टिव आपको बना लेना है, क्योंकि आपका एक भी अगर सही होता है तो एक का 1 नंबर मिलेगा, ठीक है। और लघुत्तरी अगर आप 2 नंबर का बनाते हैं तो ज़रूरी नहीं है जो आपको 2 नंबर मिलेगा ही मिलेगा, परंतु आपको ऑब्जेक्टिव में अगर जितना आप सही बनाओगे उतना 100% एक भी पॉइंट में भी नंबर नहीं कटने वाला है। इसलिए ऑब्जेक्टिव को पहले आप लोग अच्छा से बना लीजिएगा, इसके बाद ही सब्जेक्टिव की ओर आप जाइएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। लौह अयस्क के मुख्य क्षेत्र हैं। लौह अयस्क के मुख्य क्षेत्र क्या हैं? झारखंड में, बिहार में, मणिपुर में, कर्नाटक में। तो 38 का जो है आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो आपको झारखंड। लौह अयस्क के मुख्य क्षेत्र क्या है? तो झारखंड, यानी ए आंसर हो जाएगा, क्या होगा? ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। मोनाजाइट पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है मोनाजाइट? केरल में, बिहार में, असम में, ये सभी जगह। 39 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? 39 का हो जाएगा, यानी कि देखिए मोनाजाइट जो आपको केरल में भी पाया जाता है, बिहार में भी पाया जाता है, इतना ही नहीं ये असम में भी पाया जाता है। कहाँ? असम में। इसके बाद इसलिए इसको आंसर क्या करोगे? टिक। तो डी को घस दोगे, डी द राइट आंसर, है ना। ऐसा नहीं है जो तीनों है तो किसी एक को घस देते तो आपका सही आंसर गलत हो जाएगा। आपको इस तरह क्वेश्चन के लिए आपको सभी वाला को ही घसना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। तांबा संबंधित है पवन ऊर्जा से, सौर ऊर्जा से, भूतापीय ऊर्जा से, उपयुक्त सभी। देखो तांबा जो है आपको पवन ऊर्जा से भी है, सौर ऊर्जा से भी है, भूतापीय ऊर्जा से भी है, डी यानी कि सभी से भी है, इसलिए 40 का क्या होगा आंसर? तो डी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। कोयला मिलता है, कोयला कहाँ मिलता है? सबको पता है, झरिया में, कोलार में, गोवा में, खैतरी में। कोयला कहाँ मिलता है? तो झरिया, झारखंड में, है ना। 41 क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। सबको पता है कोयला जो है ना आपको झरिया, झारखंड, जो बिहार से 2000 ईस्वी में अलग हुआ था, वहाँ मिलता है। चलते क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। जनसंचार का माध्यम है टेलीविजन, समाचार पत्र, रेडियो, उपयुक्त सभी। जनसंचार सबको पता है, यानी कि जो है ना आप बातें या जो भी संचार से संबंधित जो तत्व हैं, आपको टेलीविजन भी है, समाचार पत्र भी है, रेडियो भी है, इसलिए इसको भी डी को लॉक कर दिया जाए, यानी कि आपका आंसर डी। इनमें से सभी वाला आपको ज़्यादा हो रहा है ना इस वीडियो में। तो इस ट्रिक को आप लोग याद रखिएगा, जब आपका क्वेश्चन बनेगा नहीं, जब आपको आएगा नहीं, उस समय इस तरह के ट्रिक का प्रयोग करेंगे, इनमें से सभी मारेंगे, ठीक है। इनमें से कौन सामाजिक भूगोल की उप शाखा है? यानी कि इनमें से कौन सामाजिक भूगोल की उप शाखा है आपको बतानी है। चिकित्सा भूगोल, सैन्य भूगोल, संसाधन भूगोल, इनमें से कोई नहीं। तो 43 क्या हो जाएगा आपको? यानी कि उप शाखा है सामाजिक भूगोल के, तो चिकित्सा भूगोल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। स्थानिक संगठन भौगोलिक अध्ययन का उपागम रहा है 1990 के बाद, 1950, 60, 1930, 40, 1930 से पहले। तो 44 क्या हो जाएगा आपको? बी हो जाएगा, 1950 से 60 के बीच में। चलते हैं क्वेश्चन 45 की ओर। विश्व की जनसंख्या किस वर्ष 7 बिलियन हो गई? विश्व की यानी कि पूरे वर्ल्ड की जनसंख्या जो है किस साल जो है ना 7 बिलियन हो गई थी, वो आपको बता देनी है। कौन सा साल था जब विश्व की जनसंख्या 7 बिलियन हो गई? 2020 में, 2018, 2011, 1975। तो 45 से क्या हो जाएगा? यानी कि 2011 में जो है ना विश्व की जनसंख्या 7 बिलियन हो गई थी। 45 का सही आंसर सी हो जाएगा प्यारे बच्चे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। इन देशों में कौन जनसांख्यिकीय संक्रमण की अंतिम अवस्था में है? बांग्लादेश, श्रीलंका, कीनिया, जापान। तो 46 का आंसर क्या हो जाएगा आपको? जापान, है ना। क्या? जापान द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। ऑस्ट्रेलिया के आयु लिंक पिरामिड क्या करती हैं? त्रिभुजाकार, घंटी नुमा, आयताकार, इनमें से कोई नहीं। तो 47 का आंसर क्या हो जाएगा आपको? बी हो जाएगा, घंटी नुमा, बी को टिक किया जाए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। इनमें से कौन विद्वान मानव विकास सूचकांक से संबंधित हैं? अमर्त्य सेन,
एलएनसी, शैम्पूल, हमबोल्ट, इनमें से सभी। तो 48 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? 48 का आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि अमर्त्य सेन जो है ना आपको मानव विकास सूचकांक से संबंधित हैं। तो 48 का आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। इनमें कौन जलवासी पशुचारण से संबंधित हैं? लामा, याक, रेंडियर, इनमें से सभी। तो 49 का आपका क्या हो जाएगा? सभी वाला ट्रिक, यानी कि लामा, याक, रेंडियर। तो तीनों हो जाएगा। तो इसलिए इसको क्लिक करना, यानी कि आपका आंसर डी द राइट आंसर, यानी कि डी को घस देना है। ठीक है, सब आंसर वाला सबको नहीं घसना है भाई, आप पढ़ लीजिएगा, देखिएगा। अगर जब नहीं आएगा तो उस समय आप लोग डी वाला जो ट्रिक है इनमें सभी वाला उसका उपयोग करिएगा। रामबाण अंतिम में छोड़ना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 है। इनमें से कौन व्यापारिक अन्य कृषि से संबंधित है? इनमें से कौन व्यापारिक कृषि अन्य, यानी कि इनमें से कौन व्यापारिक अन्य कृषि से संबंधित है? गेहूं, जौ, राई, इनमें सभी। 50 का आंसर आपको क्या हो जाएगा? 50 का आंसर हो जाएगा आपको, इनमें से कौन व्यापारिक अन्य कृषि से संबंधित हैं? तो 50 का क्या हो जाएगा? देखिए गेहूं भी हैं, जौ भी हैं, राई भी हैं, यानी कि डी। वाह क्या बात है, मतलब डी आपका सही ज्यादा आ रहा है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। इनमें से कौन पशु आधारित उद्योग से संबंधित हैं? कागज, ला, ऊन, इस्पात। सबको पता है इसका आंसर, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा? यानी कि पशु आधारित उद्योग, तो जानते हैं ना ऊन जो है ना पशु आधारित उद्योग है, तो सी को टिक किया जाए। चलते क्वेश्चन 52 की ओर। इन कोयला क्षेत्रों में कौन जर्मनी में है? तालचर, रूर, अपलेशियन, इनमें से सभी। तो 52 का क्या हो जाएगा? बी, यानी कि रूर जो है आपको जर्मनी में है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। इनमें से कौन तृतीयक सेवा नहीं है? निगेटिव, यानी कि नहीं पूछ रहे हैं। परिवहन, संचार, बैंक, नीति निर्धारण। तो नहीं पूछ रहा है, तो संचार जो है तृतीयक सेवा नहीं है, बी को टिक कर दिया जाए। क्वेश्चन में चलते हैं 54 की ओर। सीमांत सड़कों का संबंध है तटीय क्षेत्रों से, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित सड़कों से, पहाड़ी क्षेत्रों सड़कों से, इनमें से कोई नहीं। तो 54 का 25 जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित सड़कों से, है ना। जो लंबा आंसर ऑप्शन वाला भी आपको ज़्यादा होता है, ये भी याद रखना है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग हैं रूस में, यूएसए में, कनाडा में, इनमें सभी। तो 55 का आंसर क्या हो जाएगा आपको? रूस। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग कहाँ है? तो रूस में है। कहाँ है? रूस में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56। इन शब्दों में किसका प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में किया जाता है? डंपिंग, व्यापार संतुलन, मुक्त व्यापार, इनमें सभी। 56 का आंसर क्या हो जाएगा आपको? यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा, है ना। ए भी सही है, बी भी सही है, मुक्त व्यापार, यानी कि डी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57 है। लोयस मैदान में किस प्रकार का घर पाया जाता है? कंक्रीट, गुफा, झोपड़ी, इनमें से कोई नहीं। तो 57 क्या हो जाएगा बताइए? यानी कि क्वेश्चन ध्यान देंगे। क्वेश्चन है लोयस मैदान में किस प्रकार का घर पाया जाता है? बताइए। कंक्रीट, गुफा, झोपड़ी। क्या होगा आंसर? कंक्रीट ना। चलिए एक, यानी कि ए को क्लिक किया जाए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58। इनमें से कौन नियोजित नगर हैं? चंडीगढ़, कैनबरा, जमशेदपुर, इनमें से सभी। तो 58 का प्यारे बच्चे आंसर क्या हो जाएगा? 58 का हो जाएगा आपको, यानी कि डी, इनमें से सभी। मार दीजिए सभी, ये सभी, है ना। तो क्या घसना किसको? ऐसा नहीं जो चारों का घस दीजिएगा, सभी वाला। वैसे बहुत बच्चे क्या करते हैं, मान लो चलिए इनमें से सभी हैं तो ए को भी घसेगा, बी को भी घसेगा, सी को भी घसेगा और डी को। ऐसा नहीं करना है आपको, डी वाला को मात्रा, यानी कि इनमें सभी वाला जो रहे उसको सिर्फ डी को ही घसिएगा, है ना। वैसे ऐसे बहुत कम बच्चे करते हैं।
क्वेश्चन 59 है, जनसंख्या घनत्व का संबंध होता है जनसंख्या एवं संसाधन से, जनसंख्या एवं परिवहन से, जनसंख्या एवं क्षेत्रफल से, इनमें से कोई नहीं। तो 59 का राइट आंसर आपको सी हो जाएगा, जनसंख्या एवं क्षेत्रफल से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की ओर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की ग्रामीण आबादी है 10%, 45%, 69%, 85%। तो 60 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी कि 69%। कितना, 69%। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की ओर। भारत में ग्रामीण अधिवासियों के प्रकारों की कुल संख्या कितनी है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 61 हो जाता है आपको, भारत में ग्रामीण अधिवासियों के प्रकारों की कुल संख्या कितनी है, 4, 2, 8, 14। तो प्यारे बच्चे इसका आंसर क्या हो जाएगा, 61 का आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको हो जाएगा यानी कि ए 4। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की ओर। इन शहरों में कौन पश्चिमी भारत में अवस्थित हैं, राजकोट, धनबाद, पुरी, डी में इनमें से सभी। तो 62 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, तो ये जो है ना राजकोट, क्यों राजकोट है। तो 62 का क्या हो जाएगा आपको, ए हो जाएगा। देखो यहाँ पे डी नहीं हुआ, मतलब ऐसा नहीं है जो हमेशा आपको डी होगा, है ना, तो ये भी याद रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63। सड़क किस, ध्यान के, सड़क किस भूमि उपयोग वर्ग में आती है, गैर कृषि भूमि, वन भूमि, बंजर भूमि, पड़ती भूमि, आपको बताना है। 63 का आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है ना गैर कृषिगत भूमि में, यानी कि सड़क किस भूमि उपयोग वर्ग में आती हैं, तो जो सड़क बन जाएगा उस पर थोड़ी ना आप खेती करिएगा जा करके, है ना। तो गैर कृषिगत भूमि यानी कि 63 का ए द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की ओर। कौन राज्य सूर्यमुखी का अग्रणीय उत्पादन, यानी कि सूर्यमुखी, कौन ऐसा राज्य है जो सूर्यमुखी जो है ना उसमें सबसे ज्यादा वो राज्य सबसे अधिक उत्पादन करते हैं सूर्यमुखी का। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इनमें से कोई नहीं। कौन सा राज्य है बताइए। 64 का आंसर आपको क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा, यानी कि कर्नाटक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की ओर। इनमें कौन जल संभर प्रबंधन से संबंधित है, हरियाली, नीरू मीरू और अरवरी जल संसद, इनमें से सभी। तो 65 क्या हो जाएगा आपको, डी, यानी कि, है ना, डी फॉर दरभंगा क्लिक किया जाए, यानी कि 65 को डी को रंग दिया जाए, यानी कि डी द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 66। बराक नदी बेसिन कहाँ है, पश्चिम भारत में, दक्षिण भारत में, उत्तर पूर्वी भारत में, उत्तरी भारत में। तो 66 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा, यानी कि उत्तर पूर्वी भारत में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67। विश्व के कितने प्रतिशत अनाज का उत्पादन भारत में किया जाता है, यानी कि पूरे वर्ल्ड में जितने अनाज का उत्पादन होता है उसका कितना हिस्सा जो है ना भारत में होता है, यानी कि विश्व के कितने प्रतिशत अनाज का उत्पादन भारत में किया जाता है। 5%, 11, 25, 45। तो 67 का क्या हो जाएगा आपका आंसर, बी, यानी कि 11%। कितना, 11%। याद रखिए अच्छा से, यानी कि विश्व के कितने परसेंट अनाज का उत्पादन भारत में किया जाता है, तो 11% बी द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की ओर। इनमें कौन खनिज अन्वेषण से संबंधित हैं, GSI, HCL, ONGC, इनमें सभी। तो 68 क्या हो जाएगा आपको, होगा 68 का ए हो जाएगा, है ना, हमेशा इनमें सभी नहीं होता है। GSI, इनमें से कौन खनिज अन्वेषण से संबंधित है, तो GSI। चलिए क्वेश्चन चलते हैं 69 की ओर। भरमौर जिला है हिमाचल प्रदेश में, बिहार में, केरल में, राजस्थान में। तो भरमौर जिला कहाँ है, तो आपको ये भरमौर जो है ना आपको राजस्थान जिला, राजस्थान राज्य में है ना। भरमौर जिला कहाँ पे है आपको, राजस्थान में। तो 69 क्या हो जाएगा आपको, डी द राइट आंसर। चलते क्वेश्चन नंबर 70। भील जनजाति मुख्यतः केंद्रित है भोजपुर जिला में, झाबुआ जिला में, चंबा जिला में, इनमें से कोई नहीं। कहाँ है, 70 का बता दीजिए, अंतिम क्वेश्चन है आपको। तो 70 का आपका आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी कि झाबुआ जिला में। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों को मैंने 70 का 70 क्वेश्चन करवा दिया। इस क्वेश्चन को, इस वीडियो को आप लोग 1 से 2 बार जरूर देख लीजिएगा, जिससे आपको इस वीडियो से 20 से 25 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। 20 से 25 के बीच में इसमें से आपको क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।